नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल युवा एजुकेशनल स्टडी में। दोस्तों आज हम पढ़ाने वाले हैं संविधान में महत्वपूर्ण भाग। और दोस्तों भागों को हम ऐसे ट्रिक के साथ याद करेंगे, बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त याद हो जाएगा पढ़ते ही पढ़ते। ठीक है दोस्तों, देखते देखते याद करा देंगे एकदम ट्रिक के साथ। तो आइए देखते हैं जो है संविधान संशोधन। दोस्तों आज हमारा जो है संविधान संशोधन रहेगा टॉपिक। तो पहला भाग भाग एक दोस्तों पहला भाग हो, पहला अनुच्छेद हो या पहली अनुसूची हो, पहला भाग हो या पहला अनुच्छेद हो या पहली अनुसूची हो, इन तीनों में जो है, इन तीनों में एक ही चीज़ के विषय में बताया गया है। भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है। भारत जो है राज्यों का संघ है। ठीक है दोस्तों, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, तो भाग एक में बताया गया है भारत राज्यों का संघ है। भाग दो में है, भाग दो में दोस्तों, भाग दो में नागरिकता, भाग दो में नागरिकता के विषय में बताया गया है। नागरिकता भाग दो में नागरिकता के विषय में बताया गया है। भाग दो में जो है दोस्तों नागरिकता के विषय में बताया गया है। तो अनुच्छेद दोस्तों भाग एक में बता दें आपको जो है, भाग एक में जो है आप अनुच्छेद लिख लीजिए कहाँ से कहाँ तक है। अनुच्छेद 1 से लगा के 4 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 1 से लगा के 4 तक जो है भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 तक है। ठीक है, और भाग दो में नागरिकता के विषय में बताया गया है। और नागरिकता ये जो है अनुच्छेद 5 से लगा के 11 तक है। दोस्तों कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही कम पूछता है परीक्षाओं में कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, लेकिन ये जरूर पूछता है कि भाग से प्रश्न जरूर आते हैं। एग्जामिनर जो है भाग से संबंधित प्रश्न पूछता है कि इस भाग में क्या बताया गया है, किस विषय के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट, आप अनुच्छेद भले ना याद रखिएगा लेकिन ये चीज़ें जरूर याद रखिएगा कि इस भाग में क्या चीज़ बताई गई है। ठीक है, अगला है भाग हमारा 3। ठीक है, भाग 3 है। भाग 3 बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, यानी मौलिक अधिकार। भाग 3 में जो है, भाग 3 में दोस्तों मौलिक अधिकार के विषय में बताया गया है। दोस्तों मैं लिख के भी ला सकता था, लेकिन चीज़ें जो किताबों में भी लिखी हैं, लेकिन आपको याद कराने का मेरा मकसद है कि चीज़ें आपको याद हो जाएं। ठीक है, तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार के विषय में बताया गया है। मौलिक अधिकार। ठीक है, भाग 3 जो है मौलिक अधिकार के विषय में बताता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो ये अनुच्छेद ये पूछता है 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भाग 3 आता है। ठीक है, भाग 3 जो है 12 से 35 के अंतर्गत आता है। अगला भाग हमारा है भाग 4। भाग 4 बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। ये भी जो है भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के विषय में बताया गया है। बहुत से अध्यापक इसको जो है शॉर्ट में डीपीएसपी करके पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसको जो है शॉर्ट में डीपीएसपी के नाम से भी हमें जाना जाता है। यानी भाग 4 में राज्य के निर्देशक तत्वों के विषय में बताया गया है। जो ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद इसके भाग के जो है 36 से 51 तक ये जो है भाग वर्णित है। ठीक है, अगला भाग है भाग 5। दोस्तों भाग 4 का है। भाग 4 का तो एक आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। अभी
जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था प्रश्न, ये नहीं पूछा गया लेकिन इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा। जब भी कभी आपको जो 4 का आ जाए, 4 बा आ जाए, या जो अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर में लिखे हों संशोधन, तो यानी कि वो संविधान संशोधन ही हुआ होगा। कोई अनुच्छेद हो या भाग हो या अनुसूची हो, अगर अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर में लिखा हुआ आपको मिले तो समझ लीजिए वो जो है संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, यानी कि वो मूल संविधान में अपने नहीं था। ये चीज़ हमेशा आपको याद करके चलना है, ठीक है दोस्तों। तो यानी भाग 4 का में जो है मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये शुरुआत में अपने संविधान में नहीं थे, ठीक है। मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य शुरुआत में अपने संविधान में नहीं थे। जब मूल संविधान अपना बना था तो उसमें ही नहीं थे। 42वां संविधान कब जोड़ा कर रहे हैं दोस्तों? ये 42वें संविधान यानी कि भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, ये जो है 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। और ये सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर जोड़ा गया था, यानी कि इनकी अनुशंसा पे भाग 4 का जोड़ा गया था, ठीक है दोस्तों। एक और बात याद रखिएगा यहाँ पे कि 42वां जो संविधान संशोधन है इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से यानी कि लघु संविधान की संज्ञा देते हैं। जो एग्जामिनर पूछता है यानी कि छोटा संविधान किसे कहते हैं, तो ये आपको जवाब देना है कि 42वां संविधान संशोधन, ये वर्ष भी याद रखिएगा 1976, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 को हम लघु संविधान संशोधन की संज्ञा देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये याद हमेशा रखिएगा, ठीक है। भाग 5 में जो है केंद्र के विषय में बताया गया है। भाग 5 में केंद्र के विषय में बताया गया है। केंद्र केंद्र जो है भाग 5 केंद्र के विषय में बताया गया है, ठीक है। और भाग जो है भाग 6 में दोस्तों, भाग 6 में जो है भाग 6 में दोस्तों, भाग 6 में बताया गया है राज्य के विषय में, राज्य यानी राज्यों के विषय में बताया गया है। भाग 6 में जो है राज्यों के विषय में बताया गया दोस्तों। ये जो है भाग 5 और 6 को आपको एक साथ याद करके चलना है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ अभी आगे आपको कंफर्म हो जाएगा कि मैं किस लिए कह रहा हूँ कि भाग 5 और 6 को आप एक साथ याद कीजिएगा। भाग जो है 5 और 6 को एक साथ याद कीजिएगा, ठीक है। यानी कि भाग 5 में केंद्र के विषय में बताया गया है, भाग 6 को राज्य के विषय में बताया गया है, ठीक है दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी जो है आगे हम फिर आप सभी लोगों को भाग के विषय में बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। हो गया स्क्रीनशॉट? ओके, ठीक है दोस्तों। दोस्तों भाग 7 जो है संविधान में, भाग 7 अब है नहीं, भाग 7 को हटा दिया गया है संविधान से, ठीक है दोस्तों। भाग 7 हमें पढ़ना नहीं है। 7 से 7 इसको कैसे याद करेंगे? 7 से 7 और 7 से समाप्त हो जाएगा, यानी कि भाग 7 संविधान में अब है नहीं, इसके विषय में हमें पढ़ना नहीं है। यानी भाग 7 से 7 हो गया, 7 से समाप्त हो गया, ठीक है। और अगला भाग हमारा 8 है, भाग 8 है, भाग 8। अब दोस्तों हमने जो आपको बताया था भाग 5 और 6 को हमेशा एक साथ याद कीजिएगा। हमने इसलिए बताया था जो भाग 8 है केंद्र और राज्य के संबंध के विषय में बताता है, ठीक है। केंद्र और राज्य संबंध, राज्य संबंध के विषय में बताता है, ठीक है दोस्तों। संबंध के विषय में बताता है, ठीक है। ये चीज़ जो है भाग 8 में केंद्र और राज्य के संबंध में बताता है, ठीक है। भाग 9
भाग 9 में जो है पंचायतों के विषय में बताया गया है। पंचायतें, ठीक है, पंचायतें यानी रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रामीण प्रशासन के विषय में, पंचायतों के विषय में बताया गया, ठीक है। अगला भाग है हमारा दोस्तों भाग 9 का। अब 9 का को दोस्तों कैसे याद करते हैं? 9 का में भाग 9 से ना से नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका, ना से 9, भाग 9 का ना से 9 हो गया, ना से नगर पालिका हो गया, नगर पालिका याद हो गया, ठीक है, पालिका नगर पालिका, ठीक है दोस्तों। यानी भाग 9 का जो है नगर पालिका से संबंधित है। अगला भाग है हमारा नौखा, ठीक है, नौखा सहकारी समिति से संबंधित है, सहकारी समिति से। नौखा भाग 9 का सहकारी समिति से संबंधित है, समिति, ठीक है, भाग 9 का सहकारी समिति से है। भाग 10 अगला भाग है दोस्तों, भाग 10 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति जाति के क्षेत्र के विषय में बताया गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के क्षेत्र के विषय में बताया है। यानी भाग 10 है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के क्षेत्र के विषय में बताया गया है। अभी दोस्तों अगला भाग हमारा है भाग 11। भाग 11 में बताया गया है दोस्तों संघ और राज्य के बीच संबंध के विषय में बताया गया है। बीच संबंध क्या क्या बॉन्डिंग हो सकती है इसके विषय में बताया गया। यानी कि भाग 11 संघ और राज्य के संबंध के विषय में बताता है। अब अगला भाग है दोस्तों भाग 12। भाग 12 है अगला अपना, भाग 12 है। भाग 12 दोस्तों इसको कैसे याद करेंगे? इसको आप ऐसे याद करेंगे बासे 12 बासे बित्त। भाग 12 बासे 12 हो गया, बासे बित्त हो गया। बासे बित्त संपत्ति संविदा एवं वाद के विषय में बताया गया है। एवं वाद के विषय में, इनके वाद के विषय में, ठीक है। यानी भाग 12 बासे 12 हुआ, बासे वित्त और संपत्ति हुई, ठीक है, और इनमें संपत्ति संविदा एवं वाद के विषय में बताया गया। अगला भाग 13। भाग 13 दोस्तों भाग 13 है अगला अपना, भाग 13। अब 13 ये भी आप रिलेट करके याद कीजिएगा, रिलेट करके 12 और 13 साथ में याद कीजिएगा। जब आपके पास वित्त होगा, धन होगा, तो दोस्तों आप व्यापार कर पाएंगे। यानी कि आपके पास जब धन होगा तभी आप व्यापार करेंगे। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इसमें भाग 13 में व्यापार के विषय में बताया गया है। व्यापार के विषय में बताया गया है, ठीक है। व्यापार वाणिज्य एवं समागम, ठीक है, समागम। दोस्तों सभी चीज़ें नहीं याद करनी होती हैं, कुछ ऐसे कीवर्ड आपको याद करने होते हैं जो आपको हमेशा याद दिलाती रहें
कीजिए, यानी कि भाग 12 आप पढ़े, भाग 12 में आपका वित्त एवं संपत्ति एवं संविदा हो गया। जब आपके पास वित्त और संविदा होगी तभी आप व्यापार करेंगे, यानी भाग 13 में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। वाणिज्य भी आपका व्यापार ही हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ जो भाग हैं आगे हम बताते हैं आप सभी लोगों को, ठीक है। दोस्तों भाग 14 है, अगला भाग अपना 14 है। भाग 14 में दोस्तों यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के विषय में बताया गया है। संघ लोक सेवा एवं राज्य सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग, सेवा आयोग, ठीक है। तो यानी भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग, ये दोस्तों इसी को यूपीएससी के नाम से जानते हैं। यूपीएससी भारत की सर्वोच्च परीक्षा जो यही है अपनी, यानी यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। भाग 14, भाग 15 दोस्तों, भाग 15 बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इसमें निर्वाचन के विषय में बताया गया है। भाग 15 निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, ठीक है। भाग 15 निर्वाचन आयोग, ठीक है। भाग 15 निर्वाचन है। भाग 16 अगला भाग है अपना दोस्तों, भाग 16 दोस्तों ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप पढ़ रहे हैं तो इस क्रम में आप पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ ले। कुछ इसमें जो है कुछ वर्गों के विषय में, कुछ वर्गों के विषय में विशेष उपबंधों के विषय में बताया गया है। विशेष उपबंध, ठीक है। भाग 17 है अगला दोस्तों अपना, भाग 17 में राजभाषा के विषय में बताया गया है, ठीक है। राजभाषा दोस्तों आप सब लोगों को एक चीज़ जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि अपनी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, अपनी ना तो अपनी संस्कृत राष्ट्रीय भाषा है, ना हिंदी है, ना उर्दू है। दोस्तों राजभाषा का अर्थ ये होता है कि जिसमें कार्य संचालन हो, कोई कार्य हो, ये सब चीज़ें जो है कार्य संचालन के लिए विधायिका, कार्यपालिका, ये सब जो चीज़ें चलती हैं तो अपनी जो है राजभाषा के अंतर्गत चलती हैं। अपनी सिर्फ एक राजभाषा है, यानी कि राजकाज की भाषा, जिसमें लेखा वगैरह का कार्य होता है, वो अपनी हिंदी है दोस्तों, ठीक है। अपनी कोई मातृभाषा नहीं है, ठीक है। मदर लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रख के चलिएगा, ठीक है। भाग 17 बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला भाग है दोस्तों भाग 18। भाग 18 में आपात उपबंध, भाग 18 जो बताता है, भाग 18 आपात उपबंध जो है, अब आपको याद करना होगा, बहुत ही आसानी से चीज़ें ये भी याद हो जाएंगी। आ से 18 हो जाएगा और आ से आपात हो जाएगा, ठीक है। चीज़ें रिलेट कर लीजिएगा आप, आ से 18 हो जाएगा और आ से आपातकाल हो जाएगा। अब आपातकाल उपबंध में दोस्तों 3 प्रकार के उपबंध होते हैं, वो आपको जब आगे हम पढ़ाएंगे संविधान में तो चीज़ें विस्तृत बताएंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। भाग 19 अगला भाग हमारा है 19। भाग 19 जो है, भाग 19 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें मत याद रखिएगा, परीक्षा में कभी प्रश्न नहीं बना है, ठीक है। भाग 19 में जो है आपका प्रकीर्णन बताया गया है। प्रकीर्णन जो है नहीं भी याद होगा कोई बात नहीं, लेकिन जो महत्वपूर्ण भाग हैं उनको हमेशा याद कर रखिएगा आप, जो है उनसे परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि भाग 19 में जो है प्रकीर्णन है, और भाग 20 में
भाग 20 में दोस्तों, भाग 20 में जो है संविधान संशोधन है। ठीक है, संविधान संशोधन के विषय में बताया गया है। भाग 20 जो है संविधान संशोधन के विषय में बताया गया है। दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत 368 के अंतर्गत जो संविधान संशोधन किया जाता है हमारे संविधान में, और ये अधिकार संविधान संशोधन का होता है जो भी ये संसद के अंतर्गत होता है। ठीक है, वो कुछ विशेष उपबंध वगैरह होते हैं जो है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को। सॉरी दोस्तों, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम आपको जो रह रहे हैं 2 उनको बताते हैं। ठीक है, तो बस 2 ही अपने रह रहे हैं भाग, उनको हम बता रहे हैं। भाग 21 में अस्थाई भाग 21 में अस्थाई संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। ठीक है दोस्तों, यानी भाग 21 में अस्थाई संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। ठीक है, विशेष उपबंध के विषय में बताया गया है। लास्ट हमारा है भाग 22। हाँ, भाग 22 में संक्षिप्त नाम, भाग 22 में दोस्तों संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी, प्राधिकृत पाठ निराशन। ठीक है, निराशन। तो दोस्तों भाग 21 में जो है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध के विषय में बताया गया है, और भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी, प्राधिकृत पाठ निराशन। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।